अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। इसमें 3 तरीके हैं: पैदावार का तरीका, आमदनी का तरीका और कुल खर्च का तरीका। तो सबसे पहले हम पैदावार का तरीका देखते हैं। तो देखते हैं हम पैदावार के तरीके में क्या लिख सकते हैं। याद रखिएगा, पैदावार के तरीके में हम ये देखते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी कितना है, पैदावार कितना है, और उस पैदावार की बाज़ारी कीमत कितना है और उसकी कुल मालियत कितना है। इन तमाम का मजमुआ हमारी पैदावार का तरीका कहलाता है। तो अगर हम इसी को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास पैदावार के तरीके में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो पैदावार के तरीके में सबसे पहली चीज़ हमारे पास ज़राअत है। तो ज़राअत में देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, हम कहते हैं जी कपास, गन्ना, चावल, गंदम। तो ये तमाम मुल्क की, अब इसमें और भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लेकिन हमने चंद ही चीज़ें लिखी हैं और इसका हम एक टेबल बनाने वाले हैं। तो अब देखिएगा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि कितनी पैदावार हुई, तो हम इधर लिखते हैं पैदावार। तो पैदावार के तरीके में हम देखते हैं कि हमारी पैदावार कितनी हुई, 2 मन। अब ये इतना होती नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए इसे थोड़े डिजिट्स में लिखेंगे या थोड़े न्यूमेरिकल डाटा में लिखेंगे ताकि उसकी कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। 3 मन पूरे मुल्क की, 5 मन और 4 मन, ये हमारे पास मजमूई पैदावार हासिल हुई है। ठीक है, अब बाजारी वैल्यू, तो बाजारी कीमत हम लिखेंगे। हम देखेंगे बाजारी कीमत कितना है जी, 3 रुपये फी मन, 4 रुपये फी मन, 5 रुपये फी मन, 2 रुपये फी मन। ये हमने एक न्यूमेरिकल डाटा लिखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी कुल मालियत कितनी है। तो हम इधर लिख देते हैं जी मालियत। तो अब मालियत इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़रब 2 6, 12, 25, 8। ये हमारे पास गंदम से हासिल हुई, यानी कि ज़राअत के शोबे से कितनी पैदावार हमसे हासिल हुई है। इसी तरह हमारे पास खिदमात के कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास शामिल हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी डॉक्टर, वकील, उस्ताद। अब देखिएगा, जिस तरह हमने पहले वाले बॉक्स में मन के हिसाब से लिखा था, अब हम देखेंगे कि इसकी फीकस आमदनी 1 साल की कितनी है एक डॉक्टर की, या इसने कितने क्लाइंट देखे। फ़र्ज करें कि इसके पास मरीजों की तादाद 5 है, वकील के पास क्लाइंट की तादाद 4 है, उस्ताद जी 5 स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो एक से लेता है जी 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। ठीक है, अब देखिएगा, 3 ज़रब 2 6, 4 तियाँ 12, 5 25। तो अब ये हमारे पास, अच्छा ये ज़राअत है, खिदमात है, इसी के साथ आप खिदमत पहुंचाने वाले इदारे भी लिख सकते हैं, जिस तरह बीमाकार कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर है, वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जी हमारे पास सनत है, उसमें हमारे पास सीमेंट की सनत है और मुख्तलिफ सनतें हैं जिनकी हम पैदावार भी लिख सकते हैं, उनकी कुल मालियत भी लिख सकते हैं। और जब हम इसको टोटल करेंगे ना, तो हम इधर लिखेंगे कौमी आमदनी या कौमी पैदावार लिख देते हैं जी। ठीक है, अब ये पैदावार जो हमारे पास टोटल आएगी, अब ये याद रखिएगा कि शुरू में हमने ये 6 12 25 8 6 12 25, ये हमने जो चीज़ें लिखी है ना, ये इतनी कम मालियत नहीं होती। या तो इधर करोड़ रुपए लिख दें, या इसे अरब लिख दें,
या इसे लाख के डिजिट दे दें और उसी के साथ फिर हम जैसे हम इधर लिखते हैं 5 और इसके साथ 6 सिफरें और मिला देते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि ये कौमी आमदनी इतनी हमारे पास हो गई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पैदावार का तरीका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास आमदनी का तरीका। तो आमदनी का तरीके में हम देखते हैं कौन कौन से जराए से हमें आमदनी हासिल होती है। अब आमदनी हमें हासिल होती है अमलीन पैदाइश में। सबसे पहला है हमारे पास ज़मीन। तो ज़मीन से हमें हासिल होने वाली है लगान। ठीक है, सरमाया है, तो सरमाए से हमें हासिल होगा सूद। ठीक है, तंजीम है, तो तंजीम से हमें हासिल होगा मुनाफा। और फिर लास्ट में हमारे पास है मेहनत। तो मेहनत में हमारे पास है उजरत। ठीक है, तो ये है हमारे पास आमदनी का तरीका कि कौन कौन से आमलीन पैदाइश से हमारे पास आमदनी हासिल हुई है। हम इसे आमलीन पैदाइश लिख देते हैं जी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, कुल खर्च का तरीका। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुल खर्च का तरीका। और कुल खर्च का तरीका, इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। पहले नंबर पे निजी सरफे खर्च। अब देखते हैं निजी सरफे खर्च में वो तमाम अखराजात जो हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए, रोटी कपड़ा या ज़िंदा रहने के लिए जो हम अखराजात करते हैं, वो निजी सरफे खर्च कहलाता है। ठीक है, इसका मजमूआ। दूसरे नंबर पे हमारे पास है निजी सरमायाकारी, आम आवाम की सरमायाकारी। आम आवाम की इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाना, कोई भी कारोबार, वो वाहिद मिल्कियत हो, शराकत हो, इन तमाम का मजमूआ निजी सरमायाकारी कहलाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे सरकारी सरफे खर्च, वो अखराजात जो हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए करती है, वो निजी सरफे खर्च कहलाता है। जैसे डॉक्टर की तनख्वाहें, उस्ताद की तनख्वाहें, ठीक है, तालीम के शोबे पे अखराजात करना, सेहत के शोबे पे अखराजात करना, ठीक है, तो वो सरकारी सरफे खर्च कहलाएगा। फिर है जी सरकारी सरमायाकारी। ठीक है, तो सरकारी सरमायाकारी में हुकूमत कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कारखाना ओपन करती है, या डैम बनाती है, रोड बनाती है, या हमारे लिए यूँ समझें PIA के लिए अखराजात करती है, या मेट्रो बनाती है, स्टील मिल पे अखराजात करते हैं, तो वो सरकारी सरमायाकारी कहलाएगा। पाँचवें नंबर पे है हमारे पास बैनुल अक़वामी सरमायाकारी, गैर मुल्की सरमायाकारी। तो गैर मुल्की सरमायाकारी ऐसे सरमायाकारी होते हैं जो दूसरे मुल्क से आए हुए अफराद हमारे मुल्क में करते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, दरमदाद बरामदात से हमें जो आमदनी हासिल होती है, वो गैर मुल्की सरमायाकारी कहलाती है। उम्मीद है कि आज का सवाल आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।